हाय, आप सभी लोग मुझे जानते हो। मुझे ना मेरे मतलब नॉर्मली सभी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप अपने काम के ऊपर भी लोगों को बताया करो कि आप कौन-कौन सा काम करते हो। तो मैं ना आज चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो काम है मेरा फ़िटनेस कोच का है, जो मैं करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि मुझे भी फिट रहना है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मैं अगर काम करता रहूँगा, तो मैं भी फिट रहूँगा, ठीक है ना? सेकंड जो काम है मेरा वो ज़्यादा करके मैं वीडियोस वगैरह ह्यूमन्स एनालिसिस, साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है, ठीक है ना? तीसरा जो काम जो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक मेरे पास लाइसेंस है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ और मैं वो भी काम करता हूँ। पर मैं पहले इस पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाए हैं, लेकिन असल में हुआ क्या कि कहीं भी कोई भी चीज़ अगर होगी ना, तो उसमें डायरेक्टली मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो वो काम ही ऐसा है। असल में सारे लोग संपर्क में होते हैं, इसमें सारे होते हैं जितने जितने भी एरियाज़ में जितने भी मेरे फील्ड में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं वो काम करता हूँ और आज भी करता हूँ, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ और फिर भी मुझसे पूछा तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना? तो एक भैंसदेई का ही था वो केस और हुआ ऐसा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनके जो पिताजी जो है वो टीचर है, ठीक है ना? तो हुआ ऐसा कि घर में अगर बच्चे अगर है तो असल में होता है ना बच्चों के पास में सारी चीज़ों का एक्सेस होता है। जो होशियार बच्चा होता है वो रखता है, अपने पिताजी का क्रेडिट कार्ड रखेगा, वो फ़ोन पे यूज़ करेगा और अधिकतर केसों में तो साइन भी सेम मैच हो जाती है। ये बच्चे करते हैं, ठीक है ना? तो हुआ ऐसा था ना कि उसे ना गेम खेलने की बहुत आदत थी। जैसे फ्री फायर हो गया पबजी हो गया, ये सारी चीज़ें वो खेलता था। उसमें और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो वो खेलता था। तो असल में उसमें फिर सुपर चैट हो गया या फिर जो भी चीज़ें हो गई जिसमें वॉइस पे आप जैसे किसी भी रैंडम इंसान से आप बात कर सकते हो, 4 लोगों का ग्रुप बना सकते हो, 6 लोगों का ग्रुप बना सकते हो। तो उस बच्चे को ना ट्रैप में फँसाया गया। तो ट्रैप में ऐसे फँसाया उसे कि आप एक काम कीजिए, आप अपना लेवल बढ़ाने के लिए आप इतना पैसा आप पे कीजिए और आप ये डिटेल्स दीजिए, ठीक है ना? तो उस बच्चे ने भई देखो जिसे आदत होती है ना, आदत जो होती है ना वो कभी नहीं सुधरती। तो होता ही है ना कि इंसान को एक लत होती है और उस बच्चे में गेमिंग का बहुत लत थी, मतलब उसे गेमिंग का बहुत शौक था। उसने अपने पिताजी के कार्ड्स वगैरह, कार्ड डिटेल्स, बैंक पासबुक और जितना भी आईएफएससी कोड वगैरह सारी चीजें उसने दे चुका था और ये एक ट्रैप था। और हुआ ऐसा कि अकाउंट से करीब 1.5 लाख मतलब करीब 1.5 लाख रुपए अकाउंट से कट गया। अब कट गया तो जो मैसेज वगैरह जो थे वो उसके फादर के अकाउंट पे वो गए। तो उसने बोला कि भाई इतना पैसा कैसे निकला? एक नॉर्मल सी चीज है भाई, अगर कोई एटीएम से भी निकालेगा तो नॉर्मली 40,000 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकता, तो एकदम से इतना पैसा कैसे निकला? अगर आप फोन पे भी अगर आप यूज करते हो, फोन पे से भी एक लिमिट होती है दिन का, मैं बता रहा हूं आपको कि आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते फोन पे से। तो उसके जो पिताजी थे वो थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई ऐसे कैसे, मतलब एक साथ 1.5 लाख रुपए निकल जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो जब इंक्वायरी हुई, जब बैंकों में गए, तो बैंक में जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आपका पैसा तो निकल चुका है और आपने भाई एक्सेस दिया है तभी तो निकला है, तो उनका भी कहना कोई गलत नहीं है। तो उनसे बातें बातें की, जो ब्रोकर था तो उन्हें भी बुलाया, जो बैंक बैंक का जो ब्रोकर होता है उन्हें भी बुलाया और उनसे भी बात की। बात करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सारी चीजें हुई और ये पैसा गया कैसे, मतलब ये निकला कैसे। तो फिर जब मैं अपनी टीम के साथ जब गया वहां पे तो मुझे ना शक बहुत था, क्योंकि शक ऐसा होता है ना कि फैमिली में ही कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास सारी चीजों का एक्सेस होता है और ये हर फैमिली में है। तो ये चीजें होती है। तो हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि बच्चा तो गेम खेलता है और गेम खेलता है और बाकी चीजें भी करता है वो। तो उसका ना जो गेमिंग वाला जो था, वो जो मोबाइल था उसके पास में वो लिया और उसमें हमने देखा कि भाई असल में किन किन लोगों के साथ में ये गेम खेलता था और कितने लोगों के साथ में टच में था। तो हमने ये देखा, हमने जब ये सारी चीजों को जब एनालिसिस वगैरह किया तो हमें पता चला कि इसने गेम का जो लेवल होता है ना वो बढ़ाने के लिए इसने वहां मतलब अपने पिताजी के जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स इसने शेयर की थी। तो ये चीजें होती है। तो जब ये सारी चीजें हुई तो उस बच्चे को पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले नहीं मुझे गेम बढ़ाना था, मुझे गेम में अपना लेवल बढ़ाना था, मुझे कपड़े खरीदने थे, गेम में कपड़े खरीदने थे।
शूज खरीदने थे, हेलमेट्स वगैरह खरीदने थे, गन्स खरीदनी थी। तो ये चीजें होती है। जब ये सारी चीजें हुई तो उनके पिताजी को हमने समझाया कि भाई देखो, बच्चा है, उसने गलती की है। आप उसे मारोगे, पीटोगे या फिर उसे अगर कुछ भी उल्टा सीधा अगर बोलोगे तो उसके दिमाग में एक नॉर्मल सी चीज है कि वो नहीं सुनेगा। तो उसका एक ही तरीका है कि आप जितना भी अपना एक्सेस है वो सारी चीजें हटा दीजिए। बच्चों को मत दिखाइए ऐसी चीजें कि जो आपके पास में है और जिससे बच्चे एक्सेस कर सके। तो उनके जो फादर थे उनको मैंने बोला कि भाई बच्चों के पास में इतनी डिटेल्स गई कैसे? तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं एक मतलब सरकारी आदमी हूं और मैं ऑफिस में काम करता हूं, और कभी-कभी बच्चे जो है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया या फिर जिसे भी ऐसे जैसे सोशल जितने भी चीज़ें हैं जहाँ से अगर कपड़े या शॉपिंग वगैरह करना होता है तो वो माँगते थे मुझसे, और मैंने बोला कि भाई आप खुद ही इसे चलाओ। तो एक लिमिट थी बच्चों की कि भाई हाँ, मुझे महीने में 3000 की शॉपिंग करनी है, 4000 की शॉपिंग करनी है। अगर एकदम से अगर 1.5 लाख रुपए अगर जाए तो किसी न किसी को तो भाई झटका तो लगेगा। तो ये चीज़ें हुई। तो उनके फादर को काफ़ी समझाया, समझाने के बाद में बच्चों के जितने भी एप्लीकेशन वो चला रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने हटवाई। और साइबर में जब कंप्लेन करने गए तो असल में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इन सब चीज़ों की कोई मतलब ये नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि गलती अगर आप खुद करते हो ना, तो आप किसी पे ऐसा ये नहीं बोल सकते, पहली चीज़ तो। और जो सोशल में जो चीज़ें होती हैं, इसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। हम कितना भी भागने की कोशिश करें, हम कितना भी उसे पकड़ने की कोशिश करें, हम नहीं पकड़ सकते। ना ही आईपी एड्रेस से पकड़ सकते हैं, ना ही कुछ, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव है। तो ये चीजें होती है। और हमें जो चीजें समझ में आई कि कभी भी, मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर ये सब चीजें देख रहा है, वीडियो अगर कोई देख रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं, कभी भी अपने बच्चों को ना उन चीजों का एक्सेस मत दो जिनसे वो गलत चीजें करें, खास करके पैसों के मामले में। तो ये चीजें होती है। तो कभी बच्चों के पास में नहीं देना चाहिए। आप किसी भी चीज का कोई भी एक्सेस मत दो। अगर वो मांगते हैं आपसे 100 रुपए तो आप उन्हें 50 ही दो, 100 पूरे मत दो। तो ये चीजें हैं। तो ये जो केस है, ये मतलब हमने भी एक चीज सीखा इन सब चीजों से कि भाई इतना सब कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ये चीजें कभी भी जरूरत से ज्यादा चीजें अगर आप किसी बच्चे को अगर दोगे ना तो वो बिगड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी अपने बच्चों को उत लिमिट में ही चीजें दो, कभी भी उतनी चीजें मत दो जितनी वो मांग रहा है। तो ये था, ये केस था मेरा। जो दूसरा जो काम मैंने जो बताया था आपको कि मैं एक मुझे ना, मैं हालांकि इन सब चीजों पे बात नहीं करता। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ और मेरा एक लाइसेंस भी है। मैं अपनी चीजें भी करता हूँ, मैं बहुत सारे केस हैंडल करता हूँ। और मैं ना, सही बात बताऊँ आपको, मैं इन सब चीजों में मतलब काफी घूमता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मुझे वो सारी चीजें खुल के बता देते हैं। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, जब ओपन किए ही है तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी केस हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। जो भी चार्जेस वगैरह होगा वो आपको आपको कॉल पे ही, मतलब आपको सब चीजें कॉल पर ही मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा सेकंड काम जो है वो ये है। और जैसे YouTube पे आने का जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि आज के टाइम पे ना, अगर आपको एकदम निडर होके किसी से बात करना है ना, तो आप बात नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो उसका एक ही तरीका है, जिस इंसान ने कैमरा फेस कर लिया वो इंसान किसी से भी बात कर सकता है, बिंदास होके बात कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और कैमरे के सामने इंसान सोच समझ के बोलता है, कभी भी रफ लैंग्वेज में बात नहीं करता। तो ये चीजें, ये मेरे काम के हिसाब से था कि मैंने यूट्यूब पे मैं आया, यूट्यूब पे मैं मोटिवेशन और साइकोलॉजी और लाइफ जर्नी पर मैं बात करने लगा, और मुझे खुशी है इस बात की। तो मैंने अपने काम के बारे में भी बता दिए है। और किसी को भी अगर अगर कोई चाहता है मुझे संपर्क करना, तो मेरा नंबर वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे ही मिल जाएगा। आप मैसेज में या कॉन्टेक्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां से संपर्क भी